तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूजीएससी 2023 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे कि मॉप अप राउंड इस बार यूजीएससी लेगी या नहीं लेगी, ठीक है। इस बार मॉप अप राउंड होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने अपग्रेड किया है, अगर आपको न्यू कॉलेज अलॉट हो गया है तो आपको क्या करना है, ठीक है। मैं ये सारे टॉपिक पे बात करूँगा। और एक और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए है कि अगर आपका फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया और आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले मॉप अप राउंड का, ठीक है। तो देखिए, जहाँ तक इस बार पक्का है कि मॉप अप राउंड नहीं होगा, ठीक है। मतलब 80% चांस है कि मॉप अप राउंड इस बार नहीं होगा। कितना परसेंट चांस है? 80% चांस है कि इस बार मॉप अप राउंड नहीं होगा। बस 20% चांस है कि मॉप अप राउंड हो सकता है, ठीक है। बट आप ये ले लो कि इस बार मॉप अप राउंड नहीं होगा, ठीक है। मॉप अप राउंड नहीं होगा, क्योंकि क्यों नहीं होगा पता है आपको? क्योंकि जो बिहार इंजीनियरिंग बीसीईसी जो एग्ज़ाम लेती थी उसमें सीट्स बहुत कम बचते थे, सीट्स बहुत कम बचते थे। और इससे बच्चों को, मतलब बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे कि उनको जो पसंद है ब्रांच वो नहीं मिल पाता था बीसीईसी वाले बच्चों के लिए। तो दोनों को, मतलब दोनों को समान मान्यता देने के लिए, ठीक है, दोनों को, मतलब जितना सीट जेई मेंस वाले स्टूडेंट के लिए मिले, यूजीएससी वाले स्टूडेंट को मिले, उतना ही सीट बीसीईसी वाले बच्चों के लिए भी मिले, इसलिए ना, इसलिए मॉप अप राउंड बंद कर दिया गया है, ठीक है। मॉप अप राउंड बंद कर दिया गया है। तो आप लोग घबराएं नहीं, जिनके भी 50, मैंने बताया था, ठीक है। मैंने बताया था जिनके भी 45 परसेंटाइल से ऊपर है, ठीक है, 40 परसेंटाइल 45 परसेंटाइल से उनको उनको आराम से सीएससी मिल जाएगा। और फर्स्ट राउंड में बहुत लोगों का मिला है, ठीक है। एक का आपका कितना 54 परसेंटाइल पे एआई मिला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लखीसराय में, ठीक है। अगर आप काउंसलिंग अच्छे से करोगे तो आपको ज़रूर अलॉट होगा, ठीक है। आप टेंशन नहीं ले, मॉप अप राउंड इस पर नहीं होगा। तो बीसीसी वाले कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी खबर है, उनके लिए सीट बहुत बचेगी। तो जो भी बीसीसी का भी एग्ज़ाम दिए हैं, अगर उनको फर्स्ट राउंड जेईई मेंस में, अगर यूजीएससी में अगर उनको सीएससी नहीं मिलता है और उनका बीसीईसी में रैंक अच्छे हैं तो वो बीसीईसी में ट्राई कर सकते हैं, उनको अलॉट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अपग्रेशन किए और न्यू कॉलेज अलॉट हुआ तो क्या करना है, ठीक है। अगर आपने अपग्रेशन किया और अगर न्यू कॉलेज अलॉट हुआ तो आपको क्या करना है। सबसे पहली बात, अगर आपको फर्स्ट राउंड में जो भी कॉलेज अलॉट हुआ, अगर आपने उसमें एडमिशन ले लिया है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है, तो सिंपली से कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको जो कॉलेज से स्लिप मिला होगा फर्स्ट राउंड में, वो वाला स्लिप लेके आपको दूसरे कॉलेज में जाना है, ठीक है। दूसरे कॉलेज में जहाँ न्यू कॉलेज अलॉट हुआ है, और जहाँ पे आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ वहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना है, ठीक है। सारे फ़ोटो कॉपी जमा करना होता है, ठीक है। अगर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं तो बहुत बड़ा गलती किए हो, ठीक है ना। तो आप सेकेंड राउंड में आपको जहाँ भी अलॉट है वहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है और वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आपको एडमिशन करवा लेना। अब फर्स्ट राउंड में आपका, ठीक है, फर्स्ट राउंड में आपको एडमिशन फी नहीं लगेगा, सिर्फ उसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और स्लिप मिलेगा, ठीक है। लेकिन सेकेंड राउंड में आपका एडमिशन भी होगा, ठीक है। क्या होगा? एडमिशन भी होगा, ठीक है। सेकेंड राउंड में आपको स्लिप कटेगा और एडमिशन फी शायद इस बार 3060 रुपया या 3030 है, ठीक है। तो आपको इतना पैसा लग जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकेंड अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। सेकेंड अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। सेकेंड अलॉटमेंट लेटर जैसा कि आप लोग को 11 तारीख को आने वाला है, ठीक है, 11 को आने वाला है। तो 11 को आने वाला है तो आपको क्या करना है, देखिए, आप कुछ भी रेडी रखो चाहे नहीं रखो, 10th और 12th के सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखो, ठीक है। अगर डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होंगे, ठीक है। तो सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर 11 को आने वाला है, 11 को आने वाला है। तो आप जल्दी से अपना सारा डॉक्यूमेंट रेडी रखो, अगर नहीं है तो अभी भी कर लो, ठीक है। और अलॉटमेंट लेटर आने के बाद जिसने भी अपग्रेड किया था, जिसने भी अपग्रेड किया था, अगर उनके अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, जिसके लिए उन्हें अपग्रेड किया वो कॉलेज मिल जाते हैं तो भाई बहुत अच्छे हैं, आप जाके एडमिशन ले लो। नहीं तो इस बार मॉप अप राउंड का इंतज़ार मत करना, मॉप अप नहीं होगा, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, मॉप अप नहीं होगा, ठीक है। मॉप अप नहीं होगा, बीसीसी वालों ने सीधे बोल दिया था कि मॉप अप इस बार नहीं होगा। हो सकता है कि 80% चांस हो सीट्स ज़्यादा बच जाए तो बीसीसी वाले निर्णय ले सकते हैं, तो आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मॉप अप राउंड टोटल 10 डेज़ का होता है, ठीक है, 10 डेज़ का होता है। इसमें बहुत सारे सीट्स रहते हैं, सीएससी का, सिविल का, सारे ब्रांच के रहते हैं। तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। ये बात है। और याद रखिएगा, मान लीजिए जैसे कि एक और बात मैंने बताया, ठीक है, बताता हूँ अभी, कि जैसा कि आपको मान लीजिए फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, और आपका रिपोर्टिंग टाइम है 2 से 3,
ठीक है, 2 से 5 तक रिपोर्टिंग टाइम है, या 3 से 5 तक रिपोर्टिंग टाइम था इस बार। ठीक है, आपने जाके फर्स्ट राउंड का एडमिशन नहीं लिया, डेट निकल गया। ठीक है, डेट निकल गया आपका अलॉटमेंट लेटर पे, उसके बाद आप अगर जाओगे कॉलेज में तो आपका रिपोर्टिंग नहीं होगा। याद रखना, रिपोर्टिंग नहीं होगा, क्योंकि उतने डेट के अंदर आपको करवाना रहता है 3 से 5 के बीच। अगर आप सेकेंड राउंड का इंतज़ार कर सकते हो, ठीक है, सेकेंड राउंड में अगर आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होता है सेकेंड राउंड के लिए, तो आप जाके एडमिशन ले सकते हो। और जिसने अपग्रेड नहीं किया उसे तो प्रॉब्लम होगा भाई, उसका कॉलेज अलॉट नहीं होगा, मतलब उसको 1 साल बैठना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो मैं कंफर्म बता रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट राउंड में जब आपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया तो उसका वैलिडिटी सिर्फ जितने दिन का उतने दिन का। अब ऐसा थोड़ी ना है कि सेकेंड राउंड में फिर से उसका डेट चेंज हो जाएगा, नहीं होता है। ठीक है, आपने अपग्रेशन में नो कर दिया, अगर यस करते तब ठीक है, भले कि सेकंड राउंड में वही कॉलेज अलॉट हो जाए, बट नो किया है तो कोई चांस नहीं है, आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, एडमिशन नहीं होगा। सो इतना बातें का ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें। और जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूंगा। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। भाई मैं बहुत हेल्प कर रहा हूँ आप लोग को। अगर जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो, मैं सब चीज़ का आंसर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।